नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। जॉर्ज सैम्यूल क्लासन द्वारा लिखित एक कालजयी पुस्तक है जो प्राचीन बाबिलोन के सेटिंग में कई उपाख्यानों के माध्यम से वित्तीय ज्ञान प्रदान करती है। यह पुस्तक, जो पहली बार 1926 में प्रकाशित हुई थी, सरल लेकिन गहन कहानियों का उपयोग करके धन सृजन, वित्तीय योजना और व्यक्तिगत वित्त के सिद्धांतों को सिखाती है। यह मितव्ययिता, वित्तीय योजना और समझदार निवेश जैसे कालातीत गुणों पर जोर देती है। द गोल्ड लेंडर ऑफ बाबिलोन की कथा। पुस्तक अरकाद की कहानी से शुरू होती है, जो बाबिलोन का सबसे धनी व्यक्ति है और जो वित्तीय सलाह के लिए दोस्तों के साथ अपने ज्ञान को साझा करता है। अरकाद की धन की यात्रा एक मनी लेंडर, अल्गमिश, से सीखने से शुरू होती है। अल्गमिश अरकाद को उसकी आय का एक हिस्सा बचाने का महत्व सिखाता है। आप जो कुछ भी कमाते हैं, उसका एक हिस्सा आपका है, जिसे आपको रखना चाहिए। अरकाद अपने आय का 1/10वां हिस्सा बचाता है और बाकी पर जीवन जीना सीखता है। यह सिद्धांत कि पहले खुद को भुगतान करें, वित्तीय सफलता का मूलभूत आधार है। पतली पर्स के लिए 7 उपाय। अरकाद पतली पर्स के लिए 7 उपायों का वर्णन करता है, जो धन सृजन के लिए व्यावहारिक कदम हैं। 1. अपनी पर्स को मोटा करना शुरू करें। अपनी आय का कम से कम 10% बचाएं। 2. अपने खर्चों को नियंत्रित करें। अपने साधनों के भीतर जिएं और अनावश्यक खर्चों से बचें। 3. अपने सोने को गुणा करें। समझदारी से निवेश करें ताकि आपकी बचत बढ़े। 4. अपनी संपत्ति को नुकसान से बचाएं। जोखिम भरे निवेशों से बचें और अनुभवी लोगों से सलाह लें। 5. अपने निवास को लाभदायक निवेश बनाएं। अपने घर के मालिक बने ताकि रहने के खर्च कम हो सकें। 6. भविष्य की आय सुनिश्चित करें। सेवानिवृत्ति और अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए योजना बनाएं। 7. अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाएं। अपने कौशल और ज्ञान में निरंतर सुधार करें ताकि आपकी कमाई की क्षमता बढ़े। गुड लक की देवी से मिलें। अरकाद गुड लक की देवी के बारे में एक सबक साझा करता है, जो तैयारियों और अवसर की भूमिका पर जोर देता है। किस्मत अक्सर उन्हीं का साथ देती है जो तैयार रहते हैं और कार्रवाई करते हैं। अरकाद सलाह देता है कि विलंब और अनिर्णय सफलता के दुश्मन हैं और अवसरों को जब वे आते हैं, तब पकड़ना चाहिए। सोने के 5 नियम। अरकाद सोने के 5 नियमों का विस्तार से वर्णन करता है, जो धन को सुरक्षित रखने और बढ़ाने के सिद्धांत हैं। 1. सोना खुशी खुशी और बढ़ती मात्रा में किसी भी व्यक्ति के पास आता है, जो अपनी आय का कम से कम 1/10वां हिस्सा भविष्य और परिवार के लिए एक संपत्ति बनाने के लिए बचाता है। 2. सोना मेहनत और संतोषपूर्वक उस बुद्धिमान मालिक के लिए काम करता है, जो इसे लाभदायक रोजगार में लगाता है, ठीक वैसे ही जैसे मैदान की भेड़ें बढ़ती हैं। 3. सोना उस सतर्क मालिक की रक्षा में रहता है, जो इसे उन लोगों की सलाह के तहत निवेश करता है, जो इसके संचालन में कुशल होते हैं। 4. सोना उस व्यक्ति से दूर चला जाता है, जो इसे उन व्यवसायों या उद्देश्यों में निवेश करता है, जिनसे वह परिचित नहीं है या जिन्हें उन कुशल लोगों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। 5. सोना उस व्यक्ति से भाग जाता है, जो इसे असंभव कमाई के लिए मजबूर करता है या चालबाजों और योजनाकारों की मोहक सलाह का पालन करता है, या इसे अपने अनुभवहीनता और निवेश में रोमांटिक इच्छाओं पर भरोसा करता है। ऊंट व्यापारी दबसीर की कहानी। दबसीर की कहानी एक ऊंट व्यापारी, ऋण प्रबंधन और वित्तीय जिम्मेदारी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। दबसीर, जो एक समय में गहरे कर्ज में डूबा हुआ था, अपने साधनों के भीतर जीना, अपने ऋणों को व्यवस्थित रूप से चुकाना और अपनी वित्तीय स्थिरता को फिर से बनाना सीखता है। यह कहानी अनुशासन, बजट बनाने और अपने वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के महत्व को मजबूत करती है। बाबिलोन की दीवारें। बाबिलोन की दीवारों का रूपक वित्तीय सुरक्षा और धन की रक्षा का प्रतीक है। जैसे शहर की दीवारें उसके निवासियों की रक्षा करती थीं, वैसे ही व्यक्तियों को अपनी संपत्तियों की रक्षा के लिए वित्तीय सुरक्षा उपाय बनाना चाहिए। इसमें बीमा, आपातकालीन कोष और एक विविध निवेश पोर्टफोलियो शामिल हैं। बाबिलोन से मिट्टी की गोलियां। पुस्तक प्राचीन बाबिलोन में खोजी गई मिट्टी की गोलियों का परिचय कराती है, जिनमें वहां के लोगों के वित्तीय सबक शामिल हैं। ये गोलियां बचत, निवेश और विवेकपूर्ण खर्च के सिद्धांतों को पुष्ट करती हैं। इन शिक्षाओं का कालातीत स्वभाव उनकी प्रासंगिकता को पीढ़ियों तक उजागर करता है। बाबिलोन का सबसे भाग्यशाली आदमी। शारूनाड़ा की कहानी एक सफल व्यापारी, कड़ी मेहनत, दृढ़ता और नैतिक आचरण के पुरस्कारों को दर्शाती है। शारूनाड़ा की गुलामी से धन तक की यात्रा यह साबित करती है कि संकल्प और ईमानदारी की शक्ति वित्तीय सफलता प्राप्त करने में सहायक होती है। निष्कर्ष।
द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन इस पुष्टि के साथ समाप्त होती है कि वित्तीय सफलता के सिद्धांत कालातीत और सार्वभौमिक हैं। प्राचीन बाबिलोन की बुद्धिमत्ता का पालन करके आधुनिक पाठक वित्तीय स्थिरता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक पाठकों को पैसे के प्रबंधन के लिए अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने, सूचित निर्णय लेने और निरंतर ज्ञान और सुधार की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मुख्य बातें: 1. पहले खुद को भुगतान करें, अपनी आय का कम से कम 10% बचाएं। 2. अपने साधनों के भीतर जिएं, अनावश्यक खर्चों से बचें और अपने खर्चों को नियंत्रित करें। 3. समझदारी से निवेश करें, लाभदायक निवेश खोजें और जानकार सलाहकारों से सलाह लें। 4. अपने धन की रक्षा करें, जोखिम भरे उद्यमों से बचें और सुनिश्चित करें कि आपके निवेश सुरक्षित हैं। 5. भविष्य के लिए योजना बनाएं, सेवानिवृत्ति और अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयारी करें। 6. अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाएं, अपने कौशल और ज्ञान में निरंतर सुधार करें। 7. अवसरों को पकड़े, तैयार रहें और जब अवसर आए तो कार्रवाई करें। इन सिद्धांतों को अपनाकर कोई भी एक ठोस वित्तीय नींव बना सकता है और स्थायी धन प्राप्त कर सकता है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किसी भी व्यक्ति के लिए वित्तीय ज्ञान और सफलता की एक मूल्यवान मार्गदर्शिका बनी हुई है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।